कंपनी को शुरू करने से ज़्यादा मुश्किल उसे बाजार में बनाए रखना है। कर्ज के बोझ के तले दबी कंपनी कैफे कॉफी डे ने गिरना, फिर गिरकर संभलना भी सीखा। पति की मौत के बाद कर्ज में डूबी कंपनी को बचाने वाली मालविका हेगड़े की कहानी प्रेरणा से भरी है। ए लॉट कैन हैपन ओवर कॉफ़ी, ये टैगलाइन है मशहूर कैफे कॉफी डे का। जितनी बेहतरीन सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे की कॉफ़ी होती है, उतना ही कठिन इस कैफे का सफ़र रहा है। उतार चढ़ाव से भरे इस सफ़र में सीसीडी ने काफ़ी कुछ देखा। पहले कामयाबी और फिर कर्ज के बोझ तले दबी यह कंपनी अब फिर से अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश में जुड़ी है। पहले उठने, फिर गिरने और फिर गिरकर संभलने की कहानी अब तक महिला पर आकर टिकी हुई है। कर्ज में डूबी कंपनी का भार और पति की आत्महत्या का दर्द झेलने के बाद भी मालविका हेगड़े ने हिम्मत नहीं हारी। जिस कंपनी को बड़ा बनाने का सपना पति ने देखा था, अब वो उसे कर्ज से उबारने में जुटी हैं। आइए जानते हैं क्या है कैफे कॉफी डे के बनने से लेकर गिरने और फिर संवरने की पूरी कहानी। इस कंपनी की नींव रखी कर्नाटक के विजी सिद्धार्थ ने। विजी सिद्धार्थ, जिनके पिता गैगड़ हेगड़े चिकमपुर वेस्ट हिल स्टेशन में काफ़ी बागान के मालिक थे, 1956 में जन्मे सिद्धार्थ के लिए सीसीडी की शुरुआत न तो आसान रही और न ही करियर के तौर पर पहली पसंद थी। संघर्षों के कई पड़ाव को पार करते हुए उन्होंने ऐसी कंपनी बनाई जिसने युवाओं को कॉफ़ी का चस्का लगाया। सिद्धार्थ का मानना था कि बिजनेसमैन अंतिम समय तक कारोबार करता है। 2016 में आउटलुक को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बिजनेसमैन रिटायर नहीं होते बल्कि वो मरते हैं। कर्नाटक के वीजी सिद्धार्थ पढ़ाई के लिए मंगलुरु यूनिवर्सिटी पहुँचे। यहाँ से इकोनॉमिक्स में मास्टर की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद वो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन पिता चाहते थे वो नौकरी करें। अपने पिता की बात मानते हुए वो मुंबई पहुँचे और 1983 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। 2 साल तक यहाँ काम किया, लेकिन मन नहीं लगा, इसलिए कुछ अपना बिजनेस शुरू करने की चाहत उन्हें मुंबई से बेंगलुरु ले आई। बेंगलुरु में उन्होंने एक सिक्योरिटी कंपनी की शुरुआत की। नाम रखा सिवायर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी अच्छी चली। 1992 में हर्षद मेहता स्टॉक घोटाला सामने आने के बाद उन्होंने स्टॉक से पूरा पैसा निकाल लिया। फिर उन्होंने विरासत में मिली कॉफ़ी के बिजनेस में आगे बढ़ने का फैसला लिया। सिक्योरिटी कंपनी से हुए मुनाफे में उन्होंने कई सारे कॉफ़ी के बागान खरीदे। 1992 तक सिद्धार्थ ने 3000 एकड़ का कॉफ़ी बागान खरीद लिया था। फिर कॉफ़ी में ग्लोबल लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की। 1995 में कॉफ़ी पाउडर बेचने के लिए दुकान खोली। अपना खुद को स्पेशल आउटलेट बनाने के लिए 1996 में बेंगलुरु में पहला सीसीडी आउटलेट खुला। इसकी शुरुआत उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए से की, जो करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने निवेश के जरिए जुटाए थे। बेंगलुरु में जब पहले सीसीडी आउटलेट की शुरुआत हुई तो एक कप कॉफ़ी की कीमत 25 रुपये थी। चाय पीने के शौकीन रहे भारतीयों की जुबान पर कॉफ़ी का चस्का लगाने का काफ़ी हद तक श्रेय इस कंपनी को जाता है। 1996 में सिद्धार्थ ने बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड पर कैफे कॉफी डे का स्टोर खोला। 23 साल में 200 शहरों में 1752 कैफ़े। 2005 में सिद्धार्थ ने भारत के बाहर पहला कैफे कॉफी डे 2005 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में खोला था। ऑस्ट्रिया के अलावा चेक गणराज्य और मलेशिया में भी कंपनी का बिजनेस है। कैफे कॉफी डे के मार्च 2019 तक देश विदेश में 200 शहरों में 1752 कैफ़े हैं। 48,000 वेंडिंग मशीन, 332 कियोस्क और 403 कॉफ़ी आउटलेट हैं। इनके स्टोर में कॉफ़ी और 1 घंटे में इंटरनेट सर्विस के लिए समय पर 100 रुपये देने होते थे। कॉफ़ी चेन की पहली ऐसे समय में हुई जब बेंगलुरु आईटी हब बनने की कगार पर था। प्रतिबंधित बढ़ने के बाद कैफ़े ने प्रतिबंधित के ठीक बगल में स्टोर खोलने की रणनीति बनाई। जैसे सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलता रहता है, वैसे ही सिद्धार्थ की ज़िंदगी में भी डाउनफॉल आया। साल 2000 तक कंपनी मुनाफे में थी। साल 2015 में कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। विजी सिद्धार्थ ने दूसरे कारोबार में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। मूल कारोबार से हटकर उन्होंने रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक्स जैसे कारोबार में पैसा लगाना शुरू कर दिया। कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। उनकी समस्या तब और बढ़ गई जब इनकम टैक्स ने कंपनी पर 700 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगाया। इस तरह बढ़ता कर्जा और दूसरी तरफ टैक्स चोरी का आरोप, साल 2019 तक कंपनी 6,547 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गई। कर्ज और इनकम टैक्स के बीच मुश्किलों के फंसे में विजी सिद्धार्थ ने साल 2019 में नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब इस कहानी में एंट्री होती है सिद्धार्थ की बीवी मालविका हेगड़े की। पति ने कर्ज के दबाव में आकर खुदकुशी कर ली।
कंपनी पर 1000 करोड़ रुपए का कर्ज था। अब सारी जिम्मेदारी मालविका हेगड़े के कंधों पर आ गई। 7000 करोड़ के कर्ज में डूबी कंपनी और 25,000 कर्मचारियों की जिम्मेदारी। लेकिन मालविका ने हिम्मत नहीं हारी। लोग मान रहे थे कि अब यह कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन मालविका ने हालात से लड़ने का फैसला किया। पति के मौत के बाद मालविका ने हिम्मत जुटाई और सीसीडी को बचाने की मुहिम में जुट गई। 31 जुलाई 2019 तक कंपनी पर 7000 करोड़ रुपए का कर्ज था। दिसंबर में 2020 में मालविका ने सीसीडी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की सीईओ बनी, जिन्होंने कर्ज कम करने का काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले कर्मचारियों को खत लिखकर उन पर भरोसा दिया कि वो कंपनी की स्थिति को सुधारने और अपने कर्मचारियों के भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध हैं। साल 2021 में उन्होंने 1644 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया। मालविका हेगड़े कर्नाटक के पूर्व सीएम एस कृष्णा की बेटी हैं। कर्ज को कम करने के साथ साथ रेवेन्यू बढ़ाने पर उनका फोकस है। मालविका हेगड़े ने अमेरिकी कंपनी ब्लैकस्टोन और श्रीराम क्रेडिट कंपनी के साथ बिजनेस एग्रीमेंट किया, कास्ट कटिंग के तरीके खोजे। अपनी सूझबूझ के साथ उन्होंने कंपनी का कर्ज कम कर 1731 करोड़ रुपए पहुंचा दिया। आज देश के 165 शहरों में सीसीडी के करीब 572 आउटलेट्स हैं। 2 सालों में उन्होंने कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाकर कर्ज को और कम कर 465 करोड़ रुपए पर ला दिया। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने पति की मौत के बाद दोनों बच्चों को संभालते हुए कंपनी को बचाने की जिम्मेदारी निभाई। मालविका ने जब से कंपनी संभाली है, जब से लेकर अब तक वो कर्ज को 95% कम कर चुकी हैं। आपको कैसी लगी सीसीडी की ये रियल स्टोरी? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमको सब्सक्राइब करना ना भूलें।